सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को लेकर। दरअसल उन्होंने अपने दौरे से पहले भारत को एक बेहतर साझेदार, एक बेहतर पार्टनर बताया है। साथ ही ये भी कहा है कि भारत को बिना किसी सीमा के जितनी चाहे उतनी ऊर्जा बेचने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। तो इस पार्टनरशिप को फ्यूचर पर्सपेक्टिव से कैसे देखा जाए? सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा समाचार है दीपाली बहन। कारण क्या है कि जहां दुनिया भर में तेल और ऊर्जा को लेके संकट आ रहा है, जहां दुनिया भर में लोगों के पास पैसा तो रखा पर तेल नहीं मिल रहा, ऊर्जा नहीं मिल रही आपको, जी। कोयला इत्यादि नहीं मिल रहा है, यहाँ आपके लिए अमेरिका कह रहा है मैंने आपके लिए दरवाजे खोल दिए हैं। आपको भारत जितना तेल चाहिए, जितना कोयला चाहिए, इसमें कोयला भी सम्मिलित है, जितना कोयला चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार, कोई लिमिट नहीं है, जितना आप खरीदना चाहो खरीद लो। यानी कि प्रतिस्पर्धा मिडिल ईस्ट के तेल के साथ, यानी कि प्रतिस्पर्धा रशियन तेल के साथ, यानी कि कहते हैं ना कस्टमर इज द किंग। आप कस्टमर हो, आप किंग हो, मालिक हुकुम करो कितना तेल आपको चाहिए हम आपके दरवाजे पे लाके देंगे। देखिए भारत की एक पॉलिसी होती है, भारत हमेशा सीआईएफ लेता है। सीआईएफ का मतलब हम किसी से भी तेल लेते हैं, कहते हैं भाई हमारे यहाँ मुंबई में या जहां भी हम चाहे वहां तक शिप लगा के हमारा कॉस्ट दे दे। मान लीजिए शिप का एक तेल का कॉस्ट है $1 बिलियन एग्जाम्पल, पर हम कहते हैं कि हमें मुंबई तक का इंश्योरेंस, फ्रेट, खर्चा जो कुछ है वो आप ला के दो। हमें बताओ मुंबई में जब हमारे पोर्ट में शिप डॉक करेगा तब कीमत कितनी पड़ेगी, क्योंकि हम बीच के रिस्क नहीं लेना चाहते कि भाई कल को टैंकर हिट हो गया, दुनिया भर के लफड़े हैं। तो अब इस परिप्रेक्ष्य में क्या हो जाता है, कंपटीशन बहुत हो जाता है भारत के साथ। जो भी तेल का व्यापार करता है उसे पता जी। भारत सीआईएफ मांगेगा तो पोर्ट मांगेगा। अब ऐसे में कुछ छोटे मोटे खिलाड़ी जो हैं वो भाग जाते हैं, क्योंकि उनमें इतनी क्षमता नहीं होती इतने बड़े लेवल का रिस्क लेना, इतना बड़ा गेम खेलना। बट अमेरिका एक बड़ा खिलाड़ी है, तो अमेरिका के विदेश मंत्री कह ले कि देखिए उनका मेन ऑब्जेक्टिव, जो बाकी ऑब्जेक्टिव है वो हमने एक दो दिन पहले शो पे डिस्कस किए, पर मेन ऑब्जेक्टिव है आर्म्स और डिफेंस, आर्म्स और ऑयल। और आर्म्स और ऑयल किसका यूएसपी, अगर आप देखें आर्म्स और ऑयल रशिया का यूएसपी है। भाई रशिया में दो ही माल बिकता है, तो तेल बिकता है या हथियार बिकते हैं। तो कहीं ना कहीं रूबियो के जो बाकी चीजें हैं जिन पे हमने बात की 2 दिन पहले, वो तो है ही। आर्म्स और ऑयल पे भी खास फोकस है, क्योंकि तेल के मामले में भारत की इकोनॉमी 6.5-7% से ग्रो करेगी, यानी कि यहाँ तेल की डिमांड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और मोदी जी ने, देखिए मोदी जी बड़े समझदार है, जी। मोदी जी ने एक सुर्रा फेंक दिया मार्केट में, मतलब वाकई एक तीर चला दिया मोदी जी ने। मोदी जी ने बोला भारत स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़ा रहा है। अब स्ट्रेटेजिक रिजर्व का मतलब आप देखिए, यूएई से आपने 30 मिलियन बैरल की बात कर ली, 30 मिलियन बैरल बहुत पैसा होता है जब 100-120 डॉलर का बैरल है। अब देखिए वेनेजुएला की राष्ट्रपति डॉल्सी रोड्रिके, जो ट्रंप की इम्पोज या ट्रंप का रबर स्टैंप है, वो भी भारत आ रही है। मार्को रूबियो कह रहा है आपको जितना तेल चाहिए भारत जहां भी, इससे में कोई लिमिट नहीं, कोई हम आपको देके और आपकी शर्तों पे लाके देंगे, यानी कि सीआईएफ मुंबई तक लाके देंगे, जो भी पोर्ट हम कहें हम आपको उस तक लाके देंगे। यानी कि देश के लिए और देश के स्टॉक मार्केट के लिए, देशवासियों के लिए अच्छी खबर यह है कि तेल की कमी मोदी सरकार के होते हुए, मोदी गवर्नमेंट के होते हुए भारत में नहीं होने वाली है। क्योंकि दुनिया का अभी सबसे बड़ा जो ऑयल का सप्लायर है वो अमेरिका है। सबसे ज्यादा तेल की आपूर्ति या प्रोडक्शन जो भी करा अमेरिका करा, क्योंकि वेनेजुएला भी उसके साथ आ गया। वो आपको गारंटी दे रहा है कि आपको जितनी ऊर्जा चाहिए, तेल, कोयला इत्यादि वो है। पुतिन साहब आपके साथ खड़े। यानी कि मिडिल ईस्ट में जो संकट है उससे भारत प्रभावित नहीं हो रहा। और यहां मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, हमारे 14 शिप अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में फंसे पड़े। और भारत की सरकार की मैं सराहना करता हूं, मोदी सरकार की। उन्होंने कल एक अनाउंसमेंट किया, बोला यार हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस से जी। कोई जहाज निकालेंगे, जो अब फंसे पड़े चलो वो तो निकल जाएंगे। इसके अलावा जब तक परिस्थितियां ठीक नहीं होती हम कोई जहाज नहीं निकाल रहे। यानी कि मोनिका, यानी कि दीपाली जी, जी। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस पे डिपेंडेंट नहीं है। बिल्कुल। हम ऑफ हॉर्मोस पे डिपेंड नहीं, हमने अवैध व्यवस्थाएं बना दी और अमेरिका से एंडोर्समेंट हो गया। और इतना ही नहीं, यहाँ एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा, अमेरिका खुद कह रहा कि 3-4-6 हफ्तों में भारत के साथ हम ट्रेड डील साइन करेंगे और साइन करना चाहते हैं। अमेरिका अग्रसर है कि आपके साथ आके ट्रेड डील साइन कर देंगे। ट्रेड डील साइन होगी, ऑयल की व्यवस्थाएं होगी, तो ओवरऑल आर्थिक आउटलुक मेरा मानना है, मार्को रूबियो का आप दौरा खत्म होने दीजिए, ये आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक होगा, जिसने भारत का आउटलुक थोड़ा घटाया था 7.1 से 6.4 कर दिया। मेरा मानना है दीपाली जी, ये 6.7 6.8 तक खुद करेंगे, खुद ब खुद करेंगे, बिना भारत के कहेंगे। क्योंकि इस आर्थिक परिस्थिति में ये इंश्योरेंस मिलना बहुत बड़ी बात है। जी। बिल्कुल। लेकिन सर एक चीज और है कि रूबियो ने इस समझौते पर कुछ प्रगति होने का दावा किया, लेकिन इसके कोई ठोस संकेत अभी तक नहीं मिले हैं। देखिए रूबियो साहब जो है वो कह रहे हैं कि हमारा जो समझौता है ट्रंप का, उस पर हम थोड़ा आगे बढ़े। देखिए मसला क्या है, कल हम बात कर रहे थे, मार्को रूबियो, पीट हेग्सेथ,
और ये जितने भी लोग हैं, इवन यूएई, इनको एक चीज़ यकीन है, जो हमने कल डिस्कस की थी डिटेल में, कि ईरान के साथ कोई डील नहीं हो सकती। मैं इनसे 101% सहमत हूँ। कोई डील ईरान के साथ नहीं हो सकती। अब ट्रंप की समस्या क्या है? उसको स्टॉक मार्केट को ज़रा जी। ऊपर रखना है, उसे बॉन्ड मार्केट को ऊपर रखना, उससे तेल की कीमतों को नीचे रखना और उसे अमेरिका का बॉन्ड मार्केट प्रोटेक्ट करना है। इसीलिए वो नए-नए सुर्रे फेंकते रहते हैं अमेरिकन, बस डील होने वाली, बस पाकिस्तान जा रहा, बस ये जा रहा, बस सुबह हो रही, बस छोटा-सा इतना मसला रह गया, बाकी सब हो गए। मैंने अब तक कम से कम बीसियों बार ये खबरें पढ़ी हैं, सुर्खियाँ देखी है, ब्रेकिंग न्यूज़ लाई गई है, तेल और स्टॉक मार्केट की परिस्थितियाँ रहती है, पर डील नहीं होती। अब मार्को रूबियो कल जा रहे थे नेटो के फॉरेन मिनिस्टर्स के सम्मेलन में, जबकि नेटो में आजकल हालत ये है कि नेटो की हालत बहुत पस्त है, उस पे भी हम बात करेंगे। बट मार्को रूबियो से पूछा गया, जी जो आपकी जो ईरान की डील है, इसको लेके आप क्या समझते हैं? तो उसने बड़ा ही डिप्लोमेटिक सा जवाब दिया, कहता हमें लगता है कुछ तरक्की हुई है, कुछ प्रोग्रेस हुआ। अब मान लीजिए जी, अब मेरे आते 20 नंबर, पास होने के लिए चाहिए 50 नंबर। मैंने 22 नंबर लाए, तो आप तो ये बोलोगे ना कुछ तरक्की हुई है, पर क्या वो 50 नंबर का मैं आंकड़ा आ गया जिसमें मैं पास होऊँगा? नहीं। तो मार्को रूबियो की बात से मैं कल समझ गया था कि डील कहीं नहीं जा रही, क्योंकि धीरे-धीरे कल शाम तक, रात तक, आज सुबह तक ये क्लियर हो गया। जो भी कल प्रपोज़ल मार्केट में घूम रहा था, वैसे आजकल दीपाली जी, जी। प्रपोज़लों का मैंने नाम रखा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, क्योंकि रोज़ एक नया प्रपोज़ल घूमता है। तो ये जो कल बृहस्पतिवार नाम का प्रपोज़ल घूम रहा था, ये शाम तक, रात तक बिल्कुल फ़ेल हो गया, क्योंकि ईरान से एक टिप्पणी आई। तो यानी कि मार्को रूबियो का जो मत है कि डील नहीं हो सकती, ईरान के साथ कुछ हमारी बात नहीं बन सकती, और वही बिल्कुल देखिए, कल और आज में हार्डली 8, 10, 12, 12, 14 घंटे हुए इस खबर में। हुँ। अभी भी आप डील नज़र नहीं आ रही, अभी भी डील के होने के कोई भी आसार हमें नज़र नहीं आ रहे, वास्तविकता ये है।